हेलो, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और ये वाला ब्लॉग ना एक्चुअली जन्माष्टमी वाले ब्लॉग का ही सेकंड पार्ट है। उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन मैंने आपको बताया था कि माइक में थी मैंने अपनी बेटी को कान्हा और राधा बनाया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ना जो कारपेंटर भैया थे उनकी जन्माष्टमी की छुट्टी होती है तो वो आ गए थे, तो घर पे काम चल रहा था। तो इस वजह से मुझे वंशु को उसकी नानी के वहाँ छोड़ करके वापस अपने फ्लैट पे 45 आना पड़ा, क्योंकि लकड़ी का काम करवाना ज़रूरी था। तो जन्माष्टमी मनाने के बाद ये मैं तुरंत निकल गई थी 45 के लिए, जहाँ हमारा फ्लैट है। और वहाँ पे नेगी जी को ऑफिस जाना था और कारपेंटर भैया भी ऑलरेडी आ चुके थे, तो मुझे 2 बजे घर पहुँचना ही पहुँचना। तो इसलिए सुबह यहाँ घर पे मायके में अपने जन्माष्टमी मनाने के बाद मैं तुरंत ही निकल गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे ये काम होना है। एक्चुअली हमारे ना वॉश बेसिन का नीचे का वो है, किचन वाली सिंक जो होती है उसके नीचे का है। तो ऐसा वहाँ पे था लकड़ी का कैबिनेट। तो ऊपर इन्होंने क्या किया था बिल्डर वालों ने कि लकड़ी के ऊपर ही टाइल चिपका दी थी। तो जिस वजह से टाइल में क्रैक आया तो पानी गिरने की वजह से वो देखिए किस तरह से ना पूरा सड़ गया था। तो फिर पूरा एकदम से सड़ गया था, तो हमें ये चेंज करवाना था। इसलिए पहले हमने फिर यहाँ पर के ये देखिए पूरा इस तरह से ना ये ख़राब हो गया था, इस तरह से झड़ने लगा था, जिसकी वजह से वॉश सिंक जो था हमारा किचन का वो भी लटक गया था। तो फिर हमने पहले मिस्त्रियों को बुला करके यहाँ पे ये दीवार दी साइड में और फिर लेंटर डलवाया। उसके बाद हमने इस पर पत्थर डलवाए, क्योंकि बिल्डर ने तो ऐसे ही हमें बस लकड़ी के ऊपर कैबिनेट के ऊपर मार्बल चिपका के दे दिया था। तो हमने फिर खुद से ही लेंटर वेंटर डलवाया। और कारपेंटर भैया आए हुए थे बाहर। तो देखिए बाहर ना वो अपना लकड़ी का काम कर रहे हैं। तो कारपेंटर भैया घर गंदा रहा इसलिए लकड़ी का जो काट वाटने का काम था ये बाहर ही कर रहे थे। बैकग्राउंड में आप लोगों को वंशु की आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो ये बाहर कारपेंटर भैया लगे हुए हैं अपना काम करने पे। जब मैं आई थी तो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था और नेगी जी को भी लेट हो रहा था तो वो फटाफट आए। और फिर जब कारपेंटर भैया काम वाम करके गए ना तो इस तरह से देखिए कितना गंदा हो रखा था। मतलब अभी भी कारपेंटर भैया कर ही रहे हैं किचन के जो ट्रॉली के वो होते। तो अभी लकड़ी वाले भैया ये रैक बना के चले गए। हालांकि इन वाले भैया का काम मुझे उतना अच्छा कुछ खास लग नहीं रहा, क्योंकि देखिए ये वाली लकड़ी भी और ये वाला जो ये सामान है ये सारा हमारा ही यूज़ कर रहे हैं। तो बस इन्होंने ये इसी के इतने सारा चार्ज कर लिया है कि ये बॉक्स बनाने का। तो मुझे कुछ खास इनका काम नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगा। दूसरा ये जो चीज़ है जो ये रह जाएगी, और ये जो गैप आ रहा है और ये जो है इधर भी गैप आ रहा है, उस साइड भी ऊपर गैप आ रहा है। तो इसका ये कुछ जवाब नहीं दे रहे कि इसका ये क्या क्या करेंगे। तो इनके जाने के बाद मुझे करनी है बाहर सफाई, क्योंकि बाहर ना बहुत गंदा हो गया है। तो अभी ना काम रुका पड़ा है क्योंकि कारपेंटर भैया कुछ सामान लेने बाहर गए थे। तो ये देखिए कॉमन एरिया है घर के आगे का और लिफ्ट के आगे का, ये कॉमन एरिया है जहाँ पर कारपेंटर भैया ने लकड़ी काटी। तो वहाँ पे ये देखिए लकड़ी का बुरादा और ये जो डस्ट निकलता है इससे ना पूरा गंदा हो गया है। और ये अगल बगल में लोगों के फ्लैट है। हालांकि लकड़ी काटने पे किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अभी इस एरिया की ना सफाई मुझे खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सफाई वाले लोग आते हैं वो कल सुबह ही आएंगे। तो तब तक इसे ऐसा नहीं छोड़ सकते। और ऊपर से लकड़ी काटने की वजह से देखिए इन्वर्टर वगैरह और शू रैक भी हमारा बहुत गंदा हो गया है। और हमारे घर के आगे भी बहुत डस्ट हो गया था। तो अब पहले मैं ये सब साफ़ करूँगी और मोटा मोटा अभी साफ़ कर दूँगी आज ही। और बाकी जो बचेगा उसे कल नेगी जी की छुट्टी है, कल और परसों की, तो फिर उसे मिलके हम बाद में करेंगे। तो बाहर देखिए इतना सारा काम है। अभी कारपेंटर भैया ने अंदर फैला ही रखा है, तो अभी उन्हें 1-1.5 घंटे का काम और लगेगा। फिर जब वो जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ घर के अंदर के सफाई करूँगी। बाहर उतना सारा फैला हुआ है, अंदर अभी यहाँ पे ये सारे बर्तन जो रैक के अंदर थे सब बाहर निकाल के मैंने कुछ कमरे में रखे, कुछ बाहर रखे हैं। यहाँ पे ये जो लकड़ी हमारी थी जो बेकार हो गई है उसको अभी फेंकना बाहर रह गया, क्योंकि किसी काम की नहीं है। तो इसे ही क्या कहते हैं मुझे खुद ही फेंकना पड़ेगा। और दूसरा क्या कहते हैं ये जो स्टील के पेच वेच निकले इनको भी कहीं सेट करना पड़ेगा। और तो अब कारपेंटर भैया अपना काम ख़त्म करके जा चुके हैं और अब मेरा काम रह गया है। बाहर मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी, वीडियो बनाना मैं भूल गई, लेकिन बाहर ना मैंने साफ़ कर दिया था। उनके जाने के बाद मैंने सबसे पहले बाहर की सफाई की थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। अब लोग अगल बगल वाले ऑफिस से आने लग गए थे। तो मैंने कहा वो देखेंगे, फिर होता कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी खुद को अच्छा नहीं लगता। तो बाकी जो लकड़ी बची हुई थी वो मैंने यहाँ पे ऊपर रख दी है कि अगर किसी के कोई काम आएगी, गार्ड वगैरह को बोल देंगे किसी के काम आएगी तो ठीक है,
अदरवाइज़ मैंने बाहर का पूरा एरिया साफ़ कर दिया है, मोटा मोटा नहीं, अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इन्वर्टर और शू रैक के ऊपर भी मैंने हल्का हल्का कपड़ा मार दिया था, बाकी मोटी मोटी सफाई अब हम कल ही करेंगे। तो अभी मैंने मोटा मोटा साफ़ कर दिया अपना इन्वर्टर, और जो लकड़ी बची थी वो शू रैक के ऊपर रख दी है। तो अंदर भी मैंने फिर यहाँ पे कारपेंटर भैया ने ना एक दो लकड़ी यहाँ बरामदे में काटी थी, हमारे हॉल बैठक में जो है यहाँ पे काटी थी। तो अभी अंदर मैंने सिर्फ मोटा मोटा झाड़ू लगाया है, हालांकि सफाई करनी अभी है। देखिए कितना डस्ट हो गया था इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे पीस यहाँ पे काट लिए थे, तो उसका जो डस्ट निकला था वो पूरे घर में फैल गया था। तो अब कल घर की सफाई करूँगी, अभी मोटा मोटा साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद घर की सफाई करूँगी। बाहर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ये यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है, इसे साफ़ करना बाकी। तो लकड़ी वाले भैया अपना काम करके जा चुके हैं, और अब मुझे ना घर की सफाई करनी है। बाहर का एरिया मैं ऑलरेडी आप साफ़ कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि बाहर का एरिया मैंने साफ़ कर दिया, और बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। यानी कि चाहती तो मैं छोड़ सकती थी मोटा मोटा करके, लेकिन मैंने कहा यार कल सुबह तक सफाई वाले जब तक आएंगे तब तो बाहर का एरिया पड़ा रहे, अड़ोसी पड़ोसी भी आएंगे जाएंगे तो कूड़ा फैलेगा, और सुबह सफाई करने वाले भैया को दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने ना बाहर साफ़ कर दिया। और इतना सारा डस्ट, वो जो लकड़ी का डस्ट होता है, जो लकड़ी काटी होगी उसका डस्ट जो होता उड़ता है, तो इतना सारा डस्ट मैंने निकाला, उठा लिया है। बाकी अब अंदर का काम रह गया। अंदर मतलब किचन की हालत हो रही है बहुत ख़राब, मतलब सारे बर्तन रैक से बाहर निकल गए थे, क्योंकि कैबिनेट बन रहा था तो सारे बर्तन रैक से बाहर थे, तो फिर वो लकड़ी कटी वटी है। तो किचन की हालत हो रही है बहुत ख़राब, क्योंकि ना लकड़ी वकड़ी कटी वटी है, तो सारा धूल धूल हो गया किचन में भी। जो धुले हुए बर्तन थे वो भी फिर से धोने पड़ेंगे, वो भी फिर से वॉश करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। बाकी रही फ्रिज और मंदिर के आसपास नीचे, तो आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो देखिए कितना गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा धूल से गंदा हो रखा है। तो ये सब भी साफ़ करना पड़ेगा, तो बहुत सारा काम है। और दूसरा यहाँ पे ये जो पुराना कैबिनेट का कूड़ा था, ये यहाँ पे भैया ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, पत्ती बोलते हैं वो लोग। तो ड्रॉस जो लगते हैं इसके कैबिनेट जो होते हैं उनके साइड के ये वो है ड्रॉस। तो यहाँ पे देखिए पूरा बर्तन है धोने के लिए, बहुत सारा काम है भाई, बहुत सारा। दिखाती हूँ, देखिए भैया को हमने बोला था ना कि हमें ये जो था पहले पूरा बॉक्स बना हुआ था लकड़ी का, उसके ऊपर इन लोगों ने मार्बल चिपका दिया था। तो क्या हुआ, उससे मार्बल में एक जैसे यहाँ पर क्रैक आई तो सारा पानी नीचे जाता रहा, तो पूरा सड़ गया था, फूल गया था पूरा। तो वो कुछ इस तरीके से हो गया था, जब वो फूलता गया सड़ता गया, फूलता गया सड़ता गया, तो आप ये देखिए इस तरह से ना पूरा ख़राब हो गया था। तो ये अभी तो खैर ज़्यादा, तो पूरा ख़राब हो गया था। तो हमने ये सब काम ही भैया को बोला था कि ये सब करना है, तो उन्होंने बाकी भी बुलाए थे हमने, सब लोग बहुत महंगा बोल रहे थे। तो अब हमें लग रहा है कि एटलीस्ट जो पहले बुलाए थे वही सही थे यार। 6,000 इन्होंने भी लिया है इस काम का, और इसमें देखिए ये भी हमारी लकड़ी है पुरानी वाली जो यूज़ किया उन्होंने, ये भी हमारे ही पुराना वाला, ये भी हमारा पुराना वाला यूज़ किया, ये भी हमारा पुराना वाला यूज़ किया। एटलीस्ट 8-9 हज़ार लेके वो लोग पूरा नया तो ले रहे थे। और इन्होंने क्या किया है कि ये जो दीवार है ना, इसको इन्होंने कुछ नहीं किया, इस पर कोई टचअप नहीं दिया। यहाँ पे जैसे मैं वो पहले वाले भैया बता रहे थे कि वो पूरा कैबिनेट बनाएंगे तो इसको भी प्लाई जो होती है, सनमाइका जो होता है लकड़ी का, उससे कवर कर देंगे इसको भी, इस चीज़ को। तो ये भद्दा, तो उसके बाद वो कैबिनेट बनाने का बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगा वो बहुत महंगा बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इनसे बात की, इन्होंने बोला कि ठीक है मैं 5,000 में कर दूँगा। 6,000 इसलिए इन्होंने लिए क्योंकि जो ये जो प्लेट थी ये वाली जो हटाई हैं ये ख़राब हो गई थी। उन्होंने बोला नई प्लेट लानी पड़ेगी, तो 1,000 रुपये 3 प्लेटों के उन्होंने इस चीज़ के लिए। तो दूसरा देखिए, अब मुझे लग रहा है कि यार जो पहले वाले भैया लोग आए थे जो थोड़ा महंगा बोल रहे थे, उन्हीं से करवा लेते। एटलीस्ट काम इन्होंने भी अच्छा किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पे 2 ड्रॉज होने चाहिए था, इन्होंने वो 1 ड्रॉज कर दिया है। तो ये ऐसे ये खुलेगा नहीं, अब ये इतना ही खाना खुलेगा, और यहाँ पे हमें जो सामान रखना होगा, बेकार का डस्टबिन वगैरह जो हम रखते थे वो अंदर रख सकते हैं। तो पहले ये 2 थे, इसके 2 डोर थे, इसलिए भी कम हो गया क्योंकि लेंटर डाला तो इतना स्पेस यहाँ कम हो गया, उतना स्पेस वहाँ कम हो गया, तो इसलिए भी ये स्पेस आगे का कम हो गया। तो अब देखिए बहुत साफ सफाई करनी है। और ये लेंटर भी हमने कुछ दिनों पहले डलवाया था, तो इसका भी अभी सूख गया, अच्छा खासा सूख गया है।
तो मुझे लग रही है भूख। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे लगा था कि घर से निकलती हूँ यहाँ आके खा लूँगी, लेकिन यहाँ आई तो देखा कि भैया ऑलरेडी काम कर रहे थे, और वो लकड़ी का काम तो बाहर कर रहे थे, लेकिन किचन में भी काम चल रहा, तो किचन में भी उनको आना जाना था। तो फिर मैंने कहा यार अब कौन बनाया, तो मैंने बनाया ही नहीं। तो अब मुझे लग रही है बहुत जल्दी, बहुत तेज़ बहुत तेज़ बहुत तेज़ वाली भूख। थैंक गॉड मैगी थी मेरे लिए, 2 पैकेट मैगी रखे गए थे। तो अब मैं फटाफट पहले मैगी बनाती हूँ, खाती हूँ, उसके बाद अंदर की सफाई करूँगी, न वरना बिल्कुल हिम्मत नहीं है बॉडी में। तो पहले मैं फटाफट मैगी बना के मैगी खाती हूँ, उसके बाद ही सफाई करूँगी। तो मैंने अपने लिए बनाई है मैगी, और मैं इतना ज़्यादा जल्दी में हूँ कि मुझे प्याज टमाटर काट के मसाले वाली मैगी बनाने का भी टाइम नहीं मिला। मैंने सिर्फ मैगी को उबाल दिया है और साथ में बनाया है कॉफ़ी, बस और कुछ नहीं। नॉर्मली क्योंकि मुझे पास आपको पता है काम बहुत है, तो मैंने फटाफट मैगी को गर्म पानी में ही बॉईल कर लिया है। मैंने कहा पहले यार कुछ खा लेते थोड़ा बहुत, और फिर प्याज टमाटर काट के बनाने में लगी रहती तो और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने अभी मैगी को सिर्फ पानी में बॉईल करके खाऊंगी, कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद फिर दोबारा काम पे लगूँगी।